नमस्कार मित्रों, मैं के सुमन आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल स्मॉल गुरुजी पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए द्विघात समीकरण का एक ऐसा वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें आपको रूट वाला सवाल होगा और आप लोगों को ये इतना आसान भाषा में समझाया जाएगा कि आप नहीं का बात नहीं बोल सकते हैं, सीधा समझ में ही आएगा। और इससे पहले भी मैं आपको ढेर सारे रूट वाला सवाल अपलोड कर चुका हूं और वो इससे आसान वाला था। ये थोड़ा उससे हायर लेवल का है, मतलब उच्च स्तर का है। तो इसको आप देखेंगे कैसे बनाते हैं, कैसे आप समझेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। और आप शायद अगर जब आपको कॉमन लेने के लिए आता होगा तो आप फूंक देंगे तो ये सवाल उड़ जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए आपको आपके सवाल पर ले चलता हूँ। ये सवाल आप देख रहे हैं, 2√6x² प्लस 15x प्लस 3√6 बराबर 0 और भी है, आप बगल में देख रहे हैं। तो इसको मैं हल करने का प्रयास करूंगा। तो आप जानते हैं कि इसको क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो इसको आपको मैं गुना करके दिखाता हूँ, 2√6 गुना 3√6। तो आप जानते हैं कि बिना रूट वाला को बिना रूट वाला से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 और ये भी तो गुना बचल है। तो 2 गो √6 मिल करके रूट के अंदर में 6 का जोड़ा लग जाएगा, तो एगो जोड़ा में से एक निकल जाता है। तो निकल जाता है तो ये हो जाएगा 36। अब हम लोग गुना करने पर इसको 36 ले आए हैं। तो अब ऐसा इसको खंड में तोड़ेंगे या इसका सभी पहाड़ा पढ़ेंगे। तो पहाड़ा पढ़ लेते हैं, उस पहाड़ा को पढ़ने पर जोड़ घटा करने पर बीच वाला और गुना करने पर तो यही आना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं 6 छाके 36, 9 चौका 36, 12 तिया 36, 18 दूना 36 और फिर 36 इकाई भी 36 होता है। तो ये सब ऐसा पेयर है, टुकड़ा है, जिसको गुना करने पर 36 आएगा और जोड़ घटा करने पर ये बीच वाला आना चाहिए। गुना करने पर तो सब 36 आएगा, लेकिन उसमें से उस पेयर को लेना है जिसको जोड़ने पर आपको ये बीच वाला आना चाहिए। तो आप देख लो, तो ये 6 छाक 36, 6 6 12, ये 15 है। 9 चौकी 36, 9 4 13, ये 15 है। ये 12 तिया 36, 12 3 15। तो इस दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 15। और आप जानते हैं क्या x² है, तो एगो x इसको देते हैं, एगो x इसको देते हैं। तो बस हो गया आपका यहाँ पे सेटल, ठीक ना। तो इसको उठा करके यहाँ रख देंगे। इसको तो एक छोटा सा बच्चा भी समझ जाएगा, सिर्फ कॉमन का मतलब उसको समझ में आना चाहिए। तो ये आगे आपको 2√6x² प्लस इसको हम लोग ऐड कर देंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएंगे आपको 12x प्लस 3x प्लस जो आगे में है वो बराबर 0। तो अब आपको इसमें थोड़ा सा भी समझने में परेशानी नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं कि इस दोनों में कॉमन लेंगे। तो कॉमन कैसे लेंगे इसको भी हम दिखा देते हैं आप लोगों को, ठीक ना, कि इस इधर पूरा साइड में कैसे करके दिखाएंगे। तो 2√6 है और आपको 12 है, तो इसमें 2 से भागा लग जाएगा तो 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो 2 से जब भागा दे देंगे तो यहाँ √6 बचेगा और यहाँ पर 6 बचेगा। तो भाई साहब इस 6 के अंदर, ये 6 का मतलब 2 गो √6 होता है। तो आप जान लीजिए कि इधर भी √6 इधर भी √6, इसका मतलब √6 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे 2√6 है और 2√6 कॉमन ले लिए। तो आपको मतलब जो क्या कहते हैं यहाँ x है, तो उस प्रकार से मतलब यहाँ 1 बच जाएगा, मतलब x बच जाएगा, ठीक ना। यहाँ x² है, यहाँ एगो x आ जाएगा। और आपको यहाँ पर जब 2 से भगा दिए तो 6 बचा था, उस 6 में से एगो 6 खींच लिए हैं, तो एगो 6 आपका बच जाएगा। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। और आप जब आपका माइंड एक्टिव है तो चिंता का विषय न है। 2 कॉमन लिए और √6 भी कॉमन, 2 के बाद 6 भागा हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको 2√6 लिए, x लिए, तो एगो x बच गया है। 2 से भागा देंगे 12 में तो 6 और वहाँ पे 6 पक्का पक्की 6 है, उसमें से एगो 6 खींच लेंगे तो एगो 6 तब पर भी बचेगा। अब आपको क्या करना है भाई साहब, यहाँ पे सामान्य नॉलेज ये है कि आपको जोड़ के जैसे यहाँ है वैसन के यहाँ भी होना चाहिए। तो हम बाहर वाला से कर लेते हैं। तो इसमें क्या खींच लेंगे कि √6 बच जाएगा। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे 3 खींच लेंगे तो क्या हो जाएगा 6, नहीं तो वैसनो तो यहाँ से वहाँ। तो यहाँ क्या करेंगे कि x बच जाना चाहिए, 3x में से 3 खींच लेंगे तो x बच जाएगा, ठीक ना। मतलब जैसे किसी भी तरह से आपको
होना चाहिए। और ये आपको जो है ना, अगर ये सवाल आप बना लेते हैं तो दुनिया का लगभग सवाल में आप माइंड अप्लाई कर सकते हैं। तो जो बाहर है उसको अंदर कर लेते हैं, उसके बाद जो अंदर में एक जैसा है उसमें से एक लिख लेते हैं। तो ये हो गया आपको, ठीक ना। फिर इसके बराबर 0 कर लेंगे, तो 2√6x प्लस 3 बराबर 0। तो 2√6x बराबर, इधर प्लस है उधर जाएगा माइनस, इसीलिए x बराबर -3/2√6। इसको आप काट भी सकते हैं √3 मरतबे में। √3 मरतबे में 3 से भगा देंगे तो माइनस हो जाएगा और √2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग काट सकते हैं, ये -√3/2√2। ठीक, अब आप क्या करेंगे, फिर इसके बराबर 0 लेंगे तो लिखेंगे यदि x प्लस √6 बराबर 0 तो x बराबर -√6, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस। आप अंतिम में यहाँ लिख देंगे अतः 2 मूल बराबर -√3/2√2 और -√6। ये आ गया आंसर। आप कहेंगे सर जी यहाँ कैसे काट दिए, 3 का मतलब हो गया आपको 2√3, यहाँ पे तोड़ में 1√3 है तो 1√3 से 1√3 कट गया, तो जैसे कटा तो उसको हम लोग मरतबे के हिसाब से काट लेते हैं। तो ये आपका आंसर आ गया, आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब ये आपका दूसरा नंबर सवाल है, उसको सामने में लिख लेता हूँ पहले, तब आपको बताने का प्रयास करूँगा। चलिए, ये सवाल लिखा गया गुना करने पर, वही वाला सवाल है जो 1 नंबर में है सेम। यहाँ पे बीच वाला अंक चेंज है, तो आपको 36 आएगा इसको गुना करने पर, ठीक ना। 36 आएगा तो आप जानते हैं 6 6 के 36, 12 तिया 36, तो हमको ज़्यादा दूर नहीं जाना है, 6 6 12 आ रहा है। तो ये माइनस में है तो दोनों को क्या करेंगे, माइनस में दे देंगे, इधर भी x इधर भी x, तो उसी को हम लोग यहाँ पर सजा लेंगे। तो 2√6x² माइनस 6x माइनस 6x प्लस 3√6 बराबर 0। अब आपको रहा कॉमन की बात, तो कॉमन हम लोग यहाँ कर लेते हैं, 2√6x² माइनस, जब इधर का कॉमन आ जाता है तो इधर का कॉमन में कोई समस्या नहीं, इसी को देख करके उधर हम लोग काम कर लेते हैं। तो अब आप देखेंगे इसमें भी 2 से भागा लगेगा, इसमें भी 2 कॉमन आ गया, तो जब 2 से भागा दे दिए तो आपको √6 बचेगा यहाँ, और यहाँ पर 3। आप इस बात को ऑलरेडी जानते हैं कि 3 का मतलब क्या होगा, √2 गुना √3, तो इधर भी 3 इधर भी 3। इस 3 का मतलब भी होता है ना, आप लोग को इससे पहले मैं बता चुका हूँ, 1 3 का मतलब 2 √3, मतलब ये पूरा 3 का मतलब 2 √3 होता है। तो आप शायद ये जानते होंगे पहले से, इधर भी 3 इधर भी 3, तो 3 कॉमन आ जाएगा। तो जब 3 कॉमन ले लिए तो 2 बच गया है, यहाँ पे एगो एक्सो आता है, ये आप लोग जानबे करते हैं, एगो एक्स बच जाता है, यहाँ माइनस है तो माइनस, एगो 3 ले लिए तो एगो 3 बच गया, ठीक ना। तो वैष्णो देखिए आपको सीधा भाषा में 2 से भगा देंगे तो 2 कट जाएगा √3, इधर भी 2 से भगा दिए तो 3 बचा, तो 3 बचा, तो इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है, तो इसमें आधा 3 है इसमें पूरा 3 है, तो पूरा 3 को आधा 3 में तोड़ देते हैं, ऐसे करके हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ कॉमन आपको आ जाएगा 2√3x, तो आपको √2x प्लस √3। अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई साहब, तो आपको कुछ नहीं करना है, देखना है कि यहाँ पर आप क्या कॉमन लेंगे कि यहाँ ऐसा ही अंदर में बच जाए। तो इसके लिए भी आपको चिंता नहीं करना है, ये मैं आपको साइड में करके दिखा दूंगा इस दोनों के लिए। तो इस दोनों के लिए ये है, चलिए, तो इसमें भी 3 से भागा लग जाएगा, इसमें भी 3 से, तो 3 ले लिए, तो 3 से भगा देंगे तो 2 और √6। तो भाई साहब इस 2 का मतलब √2 गुना √2 होगा, ठीक है। इस बनरा का मतलब √2 गुना √3 होगा, ठीक ना। तो अब इधर भी 2 इधर भी 2 भी आ जाएगा, ठीक ना। तो जब 3 √2 कॉमन लेंगे तो एगो 2 बच जाएगा, ठीक। x है तो x रह जाएगा, यहाँ पे आप देखे थे माइनस है, ठीक ना, तो माइनस कॉमन आएगा तो माइनस प्लस माइनस, और 3 से 3 कट जाएगा, √6 में √2 से भगा देंगे तो √3 मरतबा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 3 √2
और √2 बच जाएगा और -√3 बराबर 0। फिर आप जो बाहर में है उसको अंदर कर लेंगे, 2√3x -3√2 √2x प्लस √3 बराबर 0। इसके बराबर 0 करेंगे। यदि 2√3x -√3 बराबर 3√2 बराबर 0, तो 2√3x बराबर 3√2, ठीक है। इसीलिए x बराबर 3√2/2√3। आप इसको काट भी सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि इसको शॉर्टेस्ट रूप में आप लिख सकते हैं। तो इसको कैसे काटेंगे, तो √2 इकाई √2 और √2 दूना ये 2 हो जाएगा। फिर √3 दूना पक्का पक्की 3 हो जाएगा, √3 गुना 3 पक्का पक्की 3, एगो √3 से खत्म। ये √3 तिया पूरा 3 होता है, ठीक ना, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हो जाएगा √3/√2। ये सब थोड़ा आपको जब ये क्या कहते हैं रूट ही सब का झमेला क्लियर होगा तो आपको कहीं समझने में चिंता नहीं होगा। अब इसके बराबर 0 ले लेंगे, तो √2x बराबर इधर प्लस में इधर माइनस में, इसीलिए x बराबर -√3/√2। ये दोनों एक ही जैसा आ गया है, ठीक ना। अतः 2 मूल बराबर √3/√2 -√3/√2, ठीक ना। ये आपका आंसर आ गया है। शायद यहाँ पे मिस्टेक कर दिए थे, यहाँ देख लीजिए, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, इधर आपको ये दोनों एक जैसा आ गया है। अब दो सभी ये माइनस में ही होगा, इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। इधर माइनस में, इधर प्लस में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा, ये भी प्लस में ही होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ यही 2 सवाल पर चर्चा करने के लिए आया था और आपको चर्चा करके दिखा भी दिया। अगर आपको इस प्रकार के सवाल में कहीं भी परेशानी हो और आप चाहते हैं कि सर और थोड़ा बताइए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और आपको अंत में समझ में आ जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो आपको डालूंगा वो ऑटोमेटिक आपके पास चला जाएगा। और ये जो मेरा चैनल है ये सिर्फ और सिर्फ सिखाने के लिए है, नहीं सीखने वाले मेरे चैनल से दूर रहेंगे तो बेस्ट है। तो चलिए, इन्हीं सवालों के साथ आज के लिए इतना ही। आप सभी को जय हिंद।